वो ये है कि सरकार ने एक बूस्टर डोज दी है कंज्यूमर के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए। कैसे? एक स्कीम रखी गई है कि अगर आप नौकरी करते हैं और आपको एलटीसी मिलती है तो नियम ये कहता है कि जब आप यात्रा करेंगे तो वो आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने इसको फ्रंट लोड किया है, यानी आपको यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे आपको वैसे ही मिल जाएंगे, लेकिन शर्त है उसके साथ कुछ। इसके साथ ही एक फेस्टिवल एडवांस की भी घोषणा की गई है कि वो आप सरकार से ले सकते हैं, एडवांस में आपको मिलेगा और उसके बाद उसको बिना ब्याज के हर महीने 10 महीने में आप उसको चुका सकते हैं। ये तो बड़ी स्कीम रखी गई। इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकार के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के खर्चे दिए गए हैं, यानी राज्य सरकार 12,000 करोड़ रुपए सरकार से ले सकती हैं और वो 50 साल बाद चुकाना होगा, तो एक तरीके से वो आप कह सकते हैं बड़ी राहत है। और केंद्र ने अपने लिए 25,000 करोड़ रखे। ये तमाम सारी स्कीम्स इसलिए कि कंजम्पशन बढ़े। जो बार बार ये होती थी कि सप्लाई साइड को बहुत दुरुस्त कर दिया है, कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए सरकार ने ये व्यवस्था की है। लेकिन इन सारी स्कीम के ऊपर एक स्टार लगा हुआ है। जैसे कि आप जब किसी सेल में जाते हैं मॉल में ना, तो लिखा रहता है कि 3 शर्ट खरीदिए 2 शर्ट फ्री, 7 शर्ट खरीदिए 4 शर्ट फ्री, लेकिन एक स्टार लगा होता है। वो स्टार क्या है? वो स्टार ये है कि अगर आप अपनी एलटीसी को फ्रंट लोड यानी पहले से पूरा पैसा लेना चाहते हैं बिना यात्रा के, तो उसके 3 गुने के बराबर आपको खर्च करना पड़ेगा, तब इस स्कीम का आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि जैसे ही ये लीजर ट्रेवल अनाउंस, जो लीजर ट्रेवल कंसेशन है, वो अनाउंस में कन्वर्ट होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। उस टैक्स से आपको बचना है, तो सरकार ने ये व्यवस्था की है। इसी प्रकार से जो आपने फेस्टिवल एडवांस लिया है उसको भी क्लेम करने के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। तो क्या ये स्कीम इतनी आकर्षक है कि डिमांड बूस्ट कर देगी? क्या ये स्कीम इतनी आकर्षक है कि आप दुकान पे दौड़ते हुए चले जाएंगे खरीदारी करने के लिए, शॉपिंग के लिए? क्या ये स्कीम इतनी आकर्षक है कि जीएसटी का कलेक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा? और क्या ये स्कीम इतनी आकर्षक है कि दुकानों पे, मॉल्स में भीड़ दिखने लगेगी? इसी पे बातचीत करेंगे कि ये स्कीम जो है वो कितनी आकर्षक है और इससे क्या फायदा होगा। क्योंकि कुल माना ये जा रहा है, वित्त मंत्री जी का अनुमान है कि 73,000 करोड़ रुपए एस्टिमेटेड है कि ये बाजार में आएंगे कंजम्पशन के तौर पर, केवल सरकारी कर्मचारियों की तरफ से। अगर इसमें प्राइवेट भी जोड़ लें तो डबल कर लीजिए, 1.5 लाख करोड़ हो गया। तो देखते हैं इस स्कीम का क्या नफा नुकसान हो सकता है। लेकिन इससे पहले आपको एक बाइट सुनाते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की। Measures by the government to stimulate demand must not burden the common citizen with future inflation. We've kept that in mind. We've also kept it in mind that it must not put government debt on an unsustainable path. We've kept that thought also in our mind, which is important for us to remember here, because today's solution should not cause tomorrow's problem. तो सुना आपने स्कीम जो रखी गई उसके बारे में।